नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने आज विषय लेकर आया हूँ। 30 अप्रैल को शनि देव वक्री हो रहे हैं और 18 सितंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे धनु राशि में। ये 2-4 पॉइंट लिख के रखना जरूरी होता है, नहीं तो मिसप्लेस हो जाती है बहुत सी बातें। तो 142 दिन अप्रॉक्सीमेट शनिदेव वक्री रहेंगे। तो शनिदेव के वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैदिनी ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के तहत मैं एक बात आपको कहूँ बहुत क्लियर कट कि गोचर में या जिसे ट्रांजिट कहते हैं, ट्रांजिट में ग्रहों के वक्र होने का ज़्यादातर प्रभाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे पड़ता है या विश्व पे पड़ता है, देश दुनिया पे पड़ता है, काल पर पड़ता है। व्यक्तिगत कुंडली में उतना नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। व्यक्तिगत कुंडली में उन्हीं लोगों को असर या फर्क पड़ेगा जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये मार्क करने वाली बात है। दूसरी एक नई टिप मैं आज आपको ये दूंगा कि इस वक्री शनि का इफेक्ट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कुंडली का शनिदेव वक्री है। यानी जन्मकालीन शनिदेव अगर कुंडली में वक्री है तो इस शनि के गोचर में वक्री होने का इफेक्ट इस वक्त आपको मिलेगा। अगर कुंडली में शनिदेव रेट्रो अवस्था में है और बैड हाउसेस से कनेक्टेड हैं और शनि की महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है तो ये दूसरी शर्त है साथ पे, तो आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। ये एक मैं सीक्रेट रिवील कर रहा हूं आप लोगों के सामने जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक इस तरीके से या इस नजरिए से। तो हम निश्चित तौर पे ये चर्चा भी करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को इस वक्र शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके पहले 2-4 जनरल बातें और बता दूं आपको जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बताई और इफेक्ट के बारे में बताई इस वक्री शनि देव के। जनरल बात 2-4 ये आप समझ लीजिए कि शनि देव के वक्री होने का मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत तौर पे या सामाजिक या देश की दृष्टि से लेबर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि देव लेबर का या मजदूर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लेबर कम्युनिटी जो है वो इस वक्त परेशानी देने लगती है सत्ताधारियों को। सत्ता में बैठी हुई सरकार को परेशानी आती है शनि वक्र होते हैं तो लेबर क्लास के लोगों से, यानी जो जहां जहां सत्ता में है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहां सिर्फ इंडिया पे कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल कुंडली में भी आपको लेबर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर शनि देव का आपकी कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में 6ठे भाव से संबंध बना हुआ है और वक्री है शनि अगर आपकी कुंडली में। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि देव 30 अप्रैल को वक्री होंगे धनु राशि में, और जिस वक्त वक्री होंगे उस वक्त शनि देव सूर्य के नक्षत्र में होंगे। वक्री अवस्था में मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को क्या फल मिल सकता है, आइए उस पर एक जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे एज यूजुअल। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि का ये वक्रत्व शिक्षा में प्रॉब्लम दे देगा, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम दे देगा, संतान को लेकर आपको समस्या में आना पड़ेगा और कर्म स्थान पे आपको प्रॉब्लम होगी और निश्चित प्राप्ति जो आपको होने वाली थी उसमें बाधा आ जाएगी। निश्चित प्राप्ति से आप लगभग वंचित होते होते बचेंगे या प्राप्ति होगी भी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए जो आपका अपना हक है। 7 जून के बाद मेष राशि के जातकों को व्यवसाय में हालांकि लाभ मिलेगा, लेकिन समस्या भी व्यवसाय संबंधी और
रिश्ते नातेदारों के साथ यानी परिवार में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि के जातकों के लिए शनि देव का यह वक्रत्व भाग्यहीनता में वृद्धि आपको कर सकता है। कर्म स्थान पे आपको सम्मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर जो शर्त मैंने पहले बता दी आपको, शनि की महादशा और अंतरदशा आपकी चल रही है और शनि देव वक्री है, तो जिनकी कुंडली में शनि देव वक्री नहीं है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये एक पिन पॉइंट प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं। जिनकी कुंडली में शनि देव वक्री नहीं है, गोचर में इस वक्त शनि वक्री होने पर उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। भले ही शनि की महादशा और अंतरदशा उनकी चल रही है, चलने के बावजूद थोड़ा बहुत व्यवधान आएगा तो आएगा, लेकिन ज्यादा तनाव आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो वृष राशि के जातकों को सम्मान हानि का योग बनता है और 7 जून के बाद वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुराना रोग उभर कर वापस आ जाएगा, पुराना रोग उनको परेशानी देने लगेगा। ऐसी स्थिति का सामना उनको करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को जो समस्या होगी वो विवाहित जीवन में हो सकती है, व्यवसाय संबंधी मामले में हो सकती है, लेकिन शुरुआत में वक्र गति आने के बावजूद शुरुआत में व्यवसाय में लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के बावजूद संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। 7 जून के बाद प्रेम संबंधों में आपको सफलता और असफलता दोनों मिलेगी, डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पे। और विदेश व्यापार में आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। जून के महीने में विदेश व्यापार में आपको सफलता और ज्यादा मिलेगी। खर्च की अधिकता भी आपकी बढ़ सकती है, यह ध्यान रखने वाली बात होगी आपके लिए। जून के महीने में वास स्थान में परिवर्तन होने का भी योग आपका बन सकता है और कुंडली में अगर योग है तो विदेश यात्रा का योग भी आपका बन सकता है। आइए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का वक्रत्व दांपत्य जीवन में समस्या, शॉर्ट टर्म सेपरेशन, और ये सेपरेशन थोड़ा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में कर्म स्थान पे सम्मान वृद्धि, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा आपको। और शनि का ये वक्रत्व आपको शुरुआत में यानी जून महीने तक आपको प्राप्ति वाला और सफलता वाला पर्सनल लोन लेने में आपको सफलता मिलेगी। यानी पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। जॉब जो ढूंढ रहे हैं, नौकरी जो ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, यानी उनके लिए नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, जॉब मिल सकती है अगर बेकार घूम रहे थे तो। 7 जून के बाद कर्क राशि के जातकों के लिए सफलता वाला समय रहने वाला है। सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति होगी, मकान संबंधी झंझटों से मुक्ति होगी। यानी मकान को लेकर अगर कोई समस्या आपकी चल रही है, जमीन जायदाद को लेकर चल रही है, तो उसमें आपको विजय मिलेगी, आप सफलता प्राप्त करेंगे और शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे और अपने जायज हक को वापस छीन लेने में कामयाब हो पाएंगे आप। तो शनि का ये गोचर आपके लिए इस मामले में अच्छा रहने वाला है, लेकिन दांपत्य जीवन में थोड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। रोग उभर कर सामने आ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का ये वक्रत्व दांपत्य जीवन में समस्या कर सकता है, रोग बिगाड़ सकता है आपका। अगर कोई रोग आपका चल रहा है तो उसमें बिगाड़ आ सकता है, यानी गलत दवा ले बैठे आप, गलत डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए। लेकिन दांपत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि का योग भी बनता है, उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलने का योग भी बन रहा है, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में आपको लाभ और सफलता मिलने का योग बनता है और पद प्राप्ति का योग भी आपको बन रहा है। 7 जून के बाद स्थिति आपको लगभग ऐसी ही रहेगी, पद प्राप्ति होगी आपको, वास स्थान में आपका परिवर्तन हो सकता है, साहस की वृद्धि होगी, नए योगा योग और नया प्रेम संबंध आपके जीवन में दस्तक दे सकता है आपको। बहुत मित्र कह रहे थे कि इस तरह के वीडियो में उपाय भी बताता चलूं, तो इस तरह से उपाय बताना एक्चुअली थोड़ा हास्यकर हो जाता है। ये
इतना आसान नहीं है कि इस तरह से उपाय मैं इसमें साथ में जोड़ता चलूं। जो उपाय बताते हैं उनकी मर्जी है, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं इस तरह के बेमकसद की बात या समय नष्ट करने में यकीन नहीं रखता, और इस तरह से उपाय बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहता है। डेली राशिफल में थोड़ा बहुत बता देता हूं, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम में आप यहाँ उपाय सुन के उपाय करने लगेंगे तो लाभ की जगह आपको नुकसान ही होने का योग बनता है, ये ध्यान रखिए आप। सिंह राशि के जातकों की सम्मान वृद्धि का योग बनेगा इस वक्री शनि में। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। तो कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, शत्रु वृद्धि होने का योग बनता है, अपमानजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है वक्री होते ही, शुरुआत में ही। उसके बाद थोड़ी सी भाग्य की सहायता आपको मिलेगी और उसके बाद कुछ सेविंग्स में वृद्धि का योग भी आपका बनता है। हायर एजुकेशन में सफलता मिलने का योग बनता है, धन प्राप्ति का योग बन रहा है, अचानक धन प्राप्ति का योग यानी शेयर सट्टा इत्यादि से आपको धन मिलने का योग बनता है। 7 जून के बाद धन प्राप्ति का योग फिर बन रहा है आपको, और रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध, परिवार में कोई उत्सव, प्रेम संबंधों का रिश्ते नातेदारों की दृष्टि में आ जाना, जो कि आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनती है। तो लगभग ठीक है। शुरुआत में थोड़ी असुविधा के बाद आपको शनि का ये वक्रत्व ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए वक्री शनि शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में धन लाभ और संतान संबंधी खुशखबरी और कम्युनिकेशन के हर तरह के काम में आपको सफलता देने का योग बनाता है। लेकिन कुंडली में शनि वक्री होगा तो ये ध्यान रखें इस बिंदु को। अब आप कहेंगे कि वक्री शनि तो अच्छा नहीं होता, तो भाई जिनकी कुंडली में वक्री शनि है उनको भी तो कभी अच्छा बुरा फल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जिनकी कुंडली में वक्री शनि है उनको कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। उनको लाभ देने के लिए शनिदेव वक्री हो जाते हैं 4 महीने। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि कुंडली में पड़े हुए ग्रह, उनकी जो दशा अंतरदशा या ट्रांजिट में फल देने का जो समय और नियम होता है वो इसी तरह से आता है, और समय बदलता है इंसान का। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने का योग बनता है और प्रेम संबंध बिगड़ जाने का योग भी आपका बन रहा है। परिवार में थोड़ी अशांति और वासस्थान में परिवर्तन का योग भी आपका बनता है। जून महीना थोड़ा सा शुरुआत में डिस्टर्ब करेगा, लेकिन 7 जून के बाद आपको पुरानी समस्याओं से निजात मिलेगी, सम्मान वृद्धि होगी, इंडिविजुअल एफर्ट से सफलता प्राप्त करेंगे और आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। अच्छा समय होगा वो आपके लिए। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का वक्र होना शत्रु वृद्धि करवाएगा। शुरुआत में कर्म स्थान पे आपके शत्रु वृद्धि होगी, यानी कर्म स्थान पे आपको शत्रुता का सामना करना पड़ेगा। आपका सीनियर, आपका बॉस आपके खिलाफ हो सकता है। उसके बाद थोड़ी सी समस्या में कमी आएगी, नए योगा योग होंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सम्मानजनक संधि हो जाएगी, इस तरह की स्थितियां बनेगी। 7 जून के बाद खर्च की अधिकता आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन नए योगा योग और अविवाहित लोगों का विवाह का योग बन जाएगा। परिवार की चेष्टा से भी विवाह हो जाने का योग उस वक्त बनेगा। परिवार में उत्सव का माहौल होगा, नए योगा योग से लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन के कामों में आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातकों के बारे में देखते हैं शनि का वक्रत्व। तो धन संबंधी मामलों में समस्या आ सकती है, कम्युनिकेशन के कामों में आपको समस्या आ सकती है। भाग्य की सहायता मिलेगी, हालांकि शुरुआत में उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। लंबी दूरी की यात्रा तथा धार्मिक स्थल पे जाने का योग भी बनेगा। 7 जून के बाद सफलतादायक समय है आपके लिए। जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने का योग है, धन प्राप्ति का योग है। पर्सनल लोन लेने की चेष्टा कर रहे हैं तो पर्सनल लोन मिलने का आपको योग बनता है। तो सफलता वाला समय है आपके लिए, धनु राशि के जातकों के लिए। 7 जून के बाद स्थिति अच्छी रहेगी आपके लिए। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए अगर शनि की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो इस वक्त आपको आत्मविश्वासहीनता से गुजरना पड़ेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, शुरुआत में ही आपको कामों में डिले,
परिवार में अशांति का माहौल, जमीन जायदाद को लेकर पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ जाएगी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में टकराव जैसी स्थिति बन सकती है आपके। तो शुरुआत अच्छा नहीं है गोचर का। गोचर का द्वितीयार्ध यानी नक्षत्र बदलेगा, मतलब 7 जून जो मैं कह रहा हूं, लगभग 6-7 जून के आसपास शनि देव सूर्य से फिर शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो जैसे ही नक्षत्र बदलेगा सम्मान वृद्धि आपकी हो सकती है। इंडिविजुअल इफर्ट से आपको सफलता मिलने का योग बनता है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलने का योग उस वक्त बन रहा है। तो 7 जून के बाद स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में, यानी मैं अपने बारे में बात कर लूं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए फायदे वाला समय है। शुरुआत में भी यानी वक्री होते ही नए योगा योग आपके बनेंगे और कम्युनिकेशन के कामों में आपको सफलता मिलेगी। जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशन के काम है, सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, प्रिंटिंग का काम, प्रेस का काम, लिखने का काम, जो लेखक हैं उन सब के लिए फेवरेबल समय ये रहेगा। उनको लाभ होने का योग बनता है। जमीन जायदाद मकान खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। 7 जून के बाद जो स्थिति बनेगी, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक स्थल पे जाने का योग, जमीन जायदाद मकान खरीदने का योग आपको बन रहा है। भाग्य की सहायता मिलेगी आपको। अब बचा आखिरी मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए शनि का ये वक्रत्व निश्चित प्राप्ति से वंचित, शत्रु वृद्धि शुरुआत में ही, लेकिन शुरुआत में ही आपको लोन मिलने का योग भी बनता है। जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे, आपने अगर बैंक लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको बैंक लोन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर शर्त यही है कि कुंडली में शनि वक्री होना चाहिए आपका, और शनि की महादशा अंतरदशा चल रही होनी चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये समझ लीजिए आप। 7 जून के बाद आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। निश्चित प्राप्ति से आप वंचित हो जाएंगे। यात्रा में आपको समस्या होगी, कम्युनिकेशन के कामों में आपको बाधा मिलेगी और वाहन सावधानी से चलाना, खास करके 2 पहिया वाहन आपने सावधानी से चलाना है, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो मेष से लेकर मीन तक का ये जो फल मैंने आपको बताया, वक्री शनि के ऊपर सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लग सकता है, हो सकता है स्टीरियोटाइप, बहुत से वीडियो अगर आपने देखे हैं तो वहां की बहुत सी बातें आपको मेरे से मैच नहीं कर रही होंगी, या मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं। तो मैं समझता हूं मैं एक नया नजरिया आपके सामने रख रहा हूं। कुंडली देखने के तरीके को आप डेवलप कर सकते हैं मेरी बातों को सुनकर। खास करके जो न्यू लर्नर हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो फलादेश करने में सक्षम होंगे और समझेंगे कि एक्चुअली फलादेश किया कैसे जाता है। मैंने एक अलग नजरिया आप लोगों के सामने रखा है, और स्टीरियोटाइप में भी बोल के चला जाऊं तो वो फिर बात नहीं बनती, कोई मजा नहीं आता। और जो खास बिंदु मैंने बोले हैं, कुंडली में वक्री शनि होना चाहिए। इस वक्री शनि के अच्छे बुरे फल दोनों को प्राप्त करने के लिए, अगर बुरा फल ये वक्री शनि आपको दे रहा है, जन्म कुंडली में शनि आपका वक्री नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा फल बुरा। हाँ, शनि की दशा अंतरदशा भी साथ ही चलनी चाहिए। अगर आपकी शनि की महादशा नहीं चल रही है, आपकी शनि की अंतरदशा नहीं चल रही है, तो आपको परेशानी जो होगी वो बहुत लिमिट लेवल पे होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, लेकिन बहुत लिमिट लेवल पे होगी। वो बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। लिमिट लेवल पे भी इसलिए होगी कि इन 4 महीनों में, ये 140-42 दिनों में शनि का प्रत्यांतर, शनि की सूक्ष्म दशा, शनि की प्राण दशा से तो आप टकराएंगे ही। तो उस वक्त आपको थोड़ा बहुत फल ये मिल जाएगा। ये एक और बिंदु मैंने आप लोगों के सामने रिवील कर दिया फलादेश के बिंदु के तौर पे। तो आई होप न्यू लर्नर को इससे अच्छा गाइडेंस मिलेगा, वो समझ पाएंगे। तो इजाजत दीजिए, और कुछ नहीं बोलना है मैंने। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।